गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 14 में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व चल रहा है। कल धारा 135 5 तक की चर्चा की थी। आज आगे चलते हैं। 5 धाराएं महत्वपूर्ण हैं। 135 की धारा 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 धाराएं कम से कम आपको ठीक प्रकार से याद होनी चाहिए। अगला देखते हैं, स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता। स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता। कंपनी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति में निष्पादित किए जाने वाले क्रियाकलापों में उस स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी जिस क्षेत्र में कंपनी कार्यरत है। यानी सामाजिक उत्तरदायित्व के जो भी क्रियाकलाप किए जाएंगे तो उस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी जिस क्षेत्र में कंपनी स्थित है। अगर कोई कंपनी जयपुर में या जयपुर के मान लीजिए झोटवाड़ा क्षेत्र में स्थित है तो झोटवाड़ा क्षेत्र को सामाजिक उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों में प्राथमिकता देनी होगी। यह है धारा 135(5). यह भी धारा 135(5) ही है। अगला देखिए, असफलता का उल्लेख। असफलता का उल्लेख। यदि कोई कंपनी निर्धारित राशि को वित्तीय वर्ष के दौरान निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के क्रियाकलापों पर खर्च करने में असफल रहती है। यह आपको पता है कि वित्तीय वर्ष जो चल रहा है उसके पूर्व के 3 वर्षों के औसत लाभ की कम से कम 2% राशि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व पर कंपनी को खर्च करनी होती है। लेकिन यदि कोई कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्वों के क्रियाकलाप पर 2% राशि खर्च करने में असफल रहती है तो उसे अपने संचालक मंडल की रिपोर्ट में इसके कारण का उल्लेख करना होगा। ऐसा क्यों हुआ, सामाजिक उत्तरदायित्व की राशि खर्च क्यों नहीं हो पाई, उस कारण का उल्लेख संचालक मंडल की रिपोर्ट में करना होगा। यह भी है धारा 135(5). अगला पॉइंट देखिए, शुद्ध लाभ की गणना। शुद्ध लाभ की गणना कैसे की जाएगी? देखिए, सीएसआर निगमीय कॉरपोरेशन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सीएसआर की गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि के लिए शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार होगी। यह भी है धारा 135(5). अब आगे देखिए अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान कौन कौन से किए गए, ये यहां तक तो इंपॉर्टेंट है। वैसे धारा 135(5) जो आपने कल पढ़ा था, खर्च करना, वहां तक आपको ठीक प्रकार से तैयार होना चाहिए।
अब अन्य प्रावधान कौन कौन से हैं? अन्य प्रावधान के लिए अलग से कोई धारा की व्यवस्था नहीं है। तो देखिए अन्य प्रावधान, नंबर 1, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान प्रत्येक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सूत्रधारी कंपनी या ऐसी विदेशी कंपनी पर लागू होते हैं जिसका कार्यालय भारत में स्थित है। तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान प्रत्येक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, या आपने 11वीं क्लास में पढ़ी हुई है सब, या ऐसी विदेशी कंपनी पर लागू होते हैं जिसकी शाखा या कार्यालय भारत में है। सेकंड देखिए, एक कंपनी सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन में अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी कार्य कर सकती है। यानी सीएसआर की जो राशि है, अमाउंट है, 2% इस कंपनी का, 2% दूसरी कंपनी का, 2% तीसरी कंपनी का, तो 2-3 कंपनियां साथ मिलकर भी सामाजिक उत्तरदायित्व का काम कर सकती हैं। लेकिन इसका उसे अपनी सीएसआर कमेटी से अनुमोदन कराना होगा। नेक्स्ट देखिए, सीएसआर नीति में केवल भारत में किए जाने वाले क्रियाकलापों के खर्च को शामिल किया जाएगा। भारत में, भारत के बाहर नहीं। भारत में कंपनी अपने जो सीएसआर के क्रियाकलाप हैं उनको भारत में ही पूरा करे, विदेश में नहीं। नेक्स्ट देखें, ऐसे क्रियाकलाप जो कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार के लाभ के लिए किए जाते हों उसे सीएसआर गतिविधियों में शामिल नहीं माना जाएगा। कंपनी अपनी 2% राशि अगर कंपनी के कर्मचारियों पर, उनके परिवार पर खर्च कर देती है कि हमने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व तो पूरा कर दिया है, बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया है या कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम कर दिया है, तो इससे ऐसे काम को सीएसआर गतिविधि में शामिल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गैर सूचीबद्ध या निजी कंपनी को, आपने पढ़ी है 11वीं क्लास में, गैर सूचीबद्ध कंपनी कौन सी होती हैं? जो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती हैं। तो गैर सूचीबद्ध या निजी कंपनी को सीएसआर समिति में स्वतंत्र संचालक की नीति की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कम से कम 3 संचालकों की सीएसआर कमेटी का गठन करना होगा, जिसमें से एक स्वतंत्र संचालक होगा। लेकिन यह नियम निजी कंपनी और गैर सूचीबद्ध कंपनी पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी निजी कंपनी में 2 ही संचालक हैं तो वे ही सीएसआर कमेटी के सदस्य माने जाएंगे। निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने चाहिए, और मान लीजिए किसी कंपनी में 2 ही संचालक हैं तो उनको ही सीएसआर कमेटी का सदस्य माना जाएगा। अगला देखिए, कमेटी के संचालक मंडल को संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद अपनी सीएसआर गतिविधियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा। नेक्स्ट देखिए, सीएसआर गतिविधियों पर व्यय के बाद यदि कोई राशि बचती है, सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के बाद में अगर कोई राशि बच जाती है, मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया 2% प्रॉफिट जो था 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए कंपनी पूरा खर्च नहीं कर पाई, उसमें से कुछ राशि बच गई, तो उसे कंपनी के व्यावसायिक लाभ का भाग नहीं माना जाएगा। अगर वो राशि बच गई है तो कंपनी उसको अपना लाभ मानकर नहीं चले, वो सीएसआर गतिविधि पर ही खर्च करनी होगी, इस बार नहीं तो अगली बार। नेक्स्ट देखिए, कंपनी को अपनी सीएसआर नीति तथा इसके क्रियाकलापों का विवरण निर्धारित तरीके से
अपनी वेबसाइट पर प्रकट करना होगा। कंपनी को अपने CSR नीति और उसके क्रियाकलापों का विवरण निर्धारित तरीके से अपनी वेबसाइट पर प्रकट करना होगा, यानी वेबसाइट पर डालना होगा। ये बात पहले भी आ चुकी है। तो ये थे किसी कंपनी के निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के वैधानिक प्रावधान जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में दिए गए हैं। तो बच्चों, ये 14 चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता है। कल की क्लास से रिवीजन का कार्य वापस शुरू होगा। चैप्टर फर्स्ट से एक बार फिर वापस चलेंगे। ओके, थैंक्स।